हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हे भगवान, अगर आज मैं यहाँ तक भाग कर नहीं आता तो शायद ये राज मुझे मालूम नहीं होता कि हमारे सम्राट कंचन सिंह पत्थर से इंसान बन सकते हैं। लेकिन हमें अब वही करना होगा जैसा कि उस देवी नागरानी ने बताया है। अब मैं उसी के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और अपने सम्राट कंचन सिंह को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। अब मैं लौट कर वापस उज्जैन नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना भेष छुपाकर किसी तरह इसी बियाबान में अपना जीवन यापन करूंगा। आज तक मैं महाराज कंचन सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति विजय सिंह कहलाता था, लेकिन आज के बाद मेरा नाम और मेरा काम कुछ और ही होगा, और वो होगा ये। और भेष बदल अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। भेष बदल अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। और आज से मैं डाकू बनूं और सुल्ताना हो नाम। आज से आज के बाद मैं अपने आप को डाकू सुल्ताना के नाम से मशहूर करूंगा और इसी बियाबान में अपना जीवन यापन करूंगा, तब तक जब तक वो दोनों शक्तियां जवान नहीं हो जाएंगी। तब तक जिस दिन वो दोनों शक्तियां जवान हुई और मेरे सामने आएंगी, मैं अघोरी त्रिकाल देव पर विजय प्राप्त करके जादुई जंजाल जाऊंगा। और जादुई जंजाल जाकर मैं राजकुमारी महामाया से वो तिलस्मी खंजर हासिल करूंगा और उसी खंजर से त्रिकाल देव का खून करके अपने सम्राट कंचन सिंह को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। और रही बात दुष्ट प्रताप सिंह तेरी, तुझे तो एक दिन उस उज्जैन की गलियों में अगर कुत्तों की भांत नहीं मारा तो मेरा भी नाम सेनापति विजय सिंह नहीं होगा। हरामजादे, सेनापति विजय सिंह नहीं होगा। जय महाकाल, जय काल। छिंगाल देव, कहे गुरुदेव। वो दोनों इच्छाधारी नाग नागन इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं छुपे हैं। ये बताओ, वो सम्राट प्रताप सिंह क्या हुआ? वो आधे रास्ते से ही भाग गए। हमको लगता है वो सांपों से डर गए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें डस ले और उनका जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन हमने वादा किया है उनसे, हम मणि हासिल करके उन्हें अवश्य मणि देंगे, क्योंकि हमें एक ही मणि की आवश्यकता है। क्यों छिंगाल देव, जाने दो उन्हें। आओ हम इन्हीं झाड़ियों में ढूंढते हैं। इससे पहले कि वो अपना दम तोड़े, उन्हें पकड़कर उनसे मणि हासिल करते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव? क्योंकि शायद छिंगाल देव तुम्हें मालूम नहीं है, लोमड़ी का दूध पीकर पला है ये अघोरी। लोमड़ी का दूध पीकर पला है ये अघोरी। मेरे मन में आया, मैं कुत्ता काट कर खाया। शमशान घाट के मुर्दे ढूंढो इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं छुपे होंगे। आओ ढूंढो। सारे झुरकुट्टी में कैसा घुसे जाए, कैसा
गजब रे गजब। सिंगाल देव, कहे गुरुदेव। ये दोनों इसी झाड़ी में छुपे बैठे हैं। क्यों नहीं गुरुदेव? ले पकड़, हम इन्हें पकड़ते हैं। मारना नहीं, मारना नहीं, इनसे मणि हासिल करना, इन्हें जीवित पकड़ना है हमें। तुम चुपचाप खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखो हम कैसे पकड़ के इनसे मणि हासिल करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। मिल गए दोनों, मिल गए, मिल गए दोनों। अब मैं इन दोनों से वो मणि हासिल करूंगा। अरे काफी परेशान किया इन दोनों ने। हाँ गुरुदेव। आज इन्हें गजब रे गजब। शमशान घाट के मुर्दे, कहिए गुरुदेव। ये दोनों प्राणहीन हो गए हैं। ये दोनों मर गए हैं। मर गए? हाँ। तब तो ला इनका हम पकड़ लिया गुरुदेव। हाँ, तब तो तू पकड़ लेगा, क्योंकि जिंदा पकड़ने में तुझे डर लगता है। डर लगता है। अरे शमशान घाट के मुर्दे, इन्हें पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए हम इन्हें अपने पास रखेंगे तब तक जब तक इनकी शक्तियां हमें मिल नहीं जाती। जब इनकी शक्तियां हमें मिलेंगी, हम इनकी शक्तियों को, दोनों शक्तियों को मारकर, लेकिन हाँ शायद तुझे मालूम नहीं इसलिए मैं तुझे बता दूं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जो इच्छाधारी होते हैं वो मरते नहीं हैं। वो अपनी शक्तियां यहीं कहीं पर छोड़ देते हैं और वही इन्होंने ही किया है। अब मैं इन लाशों को अपने पास हिफाजत से रखूंगा तब तक जब तक इनकी शक्तियां मेरे सामने नहीं आ जाती। जब इनकी शक्तियां मेरे सामने आएंगी, दोनों शक्तियों को मारकर इन्हें जीवित करूंगा और इनसे हासिल करूंगा मणि। तब तक इनकी लाशों को हमें ऐसे ही रखना है। इनका ऐसे रखे परी? हाँ। लाओ गुरुदेव, तब तो इनका जाए हम भून। शमशान घाट के मुर्दे, कैसे रखेगा इनको? इनका जाए भून कर रखेगा। हाँ। यानी इनकी लाशों को जला देगा। और ये शमशान घाट के मुर्दे, जब इनकी लाशों को तू जला देगा तो हम इच्छाधारी नागन को की शक्तियों को मारकर जीवित किसे करेंगे। इसलिए हमें इनको ऐसे ही रखना है। ऐसे? हाँ। तब तो लाओ गुरुदेव, इनका हम जाए सफारी कोल्ड स्टोर में जमा कर आई। गजब रे गजब। अरे शमशान घाट के मुर्दे, ये सांप की लाश नहीं आलू हो गए कोल्ड स्टोर में जमा कर देगा तू? अरे नहीं, रखे रहो तो खराब ना हो गुरुदेव। हम इन्हें अपनी शक्ति द्वारा ऐसे ही रखूंगा और इनकी शक्तियों को मारकर इन्हें जीवित करके इनसे हासिल करूंगा मणि। जय महाकाल। जय काल महा। क्या काल महा? ये काल महा क्या है रे? जय महाकाल। जय काल महा। काल नहीं, परसों महा। अगर उल्टा सीधा बोलोगे ना तो हम तो सुन लेंगे, लेकिन हमारे शर्मा जी नहीं सुनेंगे, जो गंगा कैसेट वाले दिल्ली वाले भैया हैं। समझ रहे हो? तुम्हें अंदर कर देंगे। अब क्या करी? अब हमसे लियत नहीं बना। क्या नहीं लेते बनता? नौना। अरे हम जो कह रहे हैं वैसे बोलो ना। जय महाकाल। जय काल महा।
कल नहीं परसों महा। अबे ऐसा मंत्र मारूंगा कि ना तेरी गिनती हिजड़ों में होगी और ना औरतों में भर्ती होगी। गुरुदेव बोल। चलो ठीक है, धीरे धीरे रात सीख जाओ गुरुदेव। क्या सीख जाएगा? यही जो उन बोला था। हाँ तो चल मेरे साथ। जय महाकाल, जय महाकाल। काल। फिर काल बोल रहा है। चल ठीक है, बाद में बोलना। चला। हाँ ठीक। आजा। और दोस्तों, ये जो लड़की अपने मखमली बिस्तर पर सोई हुई है, ये है राजा प्रताप सिंह की बेटी, जिसे सारा नगर राजकुमारी पद्मा के नाम से जानता है। इस राजकुमारी पद्मा को एक बहुत बड़ी बीमारी है। इनकी बीमारी से इनके पिता राजा प्रताप सिंह बहुत परेशान हैरान रहते हैं, परंतु वो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती। राजकुमारी को बीमारी ये है कि इसके सपने में एक नाग आता है, और जब भी वो नाग का ख्वाब राजकुमारी देखती है तो भयभीत हो जाती है, पागल सी हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। रात के 12 बजे हैं, वो नाग आता है और राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार करता है। प्रिय प्रिय भानु, उठो उठो और देखो, तुम्हारा नागेश तुम्हें पुकार रहा है। उठो प्रिय। और क्यों क्या सबब बेटी दे बदला? क्यों क्या सबब और बेटी दे बदला? कांप रही है किस लिए रहा समझ नहीं आए। बेटी पद्मा, आखिर बात क्या है? तेरा शरीर कांप रहा है, तेरी आंखों में मुझे भय नजर आ रहा है। क्या बात है बेटी? आज तेरे चेहरे का सारा सवाब उतर गया है। क्यों बेटी, क्यों? सब कुछ बताऊंगी पिताजी, सब कुछ बताऊंगी। और सुनो पिताजी, किस लिए उतराया जी सवाब? सुनो पिताजी, किस लिए उतराया जी सवाब? और हमने देखाया जी फिर वही पुराना ख्वाब। वही पुराना ख्वाब देख कर जिगर कांप जाता है। वही पुराना ख्वाब देख कर जिगर कांप जाता है। मेरे सपनों में बाबुल एक नागी आता है। बार बार सीने से मेरे आकर लिपटी जाता है। बार बार सीने से मेरे आकर लिपटी जाता है। देख के उसी मंजर को बाबुल दिल थर्रा जाता है। और समझना मेरी आवेदी, समझना मेरी आवेदी,
सपन वो मुझे दिखावे जी, सपन वो। और यही है मेरी बीमारी, यही है मेरी बीमारी। और करो जतन कुछ है पिता, नहीं मर जाए राजी कुमारी। अगर तुम्हें कुछ हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो प्रताप सिंह के जीने का क्या मकसद हो जाएगा। हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। सिपाहियों, महाराज जेल में ऐलान करवा दो कि राजकुमारी पद्मा की बीमारी का जो वैद्य हकीम इलाज करेगा और ठीक कर देगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। यहां तक कि अगर उसने हमारी जान मांगी तो अपनी बेटी के जान के सदके हम उसे अपनी जान दे देंगे। उज्जैन में ऐलान होना चाहिए। ठीक है महाराज, ऐलान हो जाएगा। और सुनो। हाँ महाराज। ऐलान करने के बाद राजकुमारी पद्मा को साहिब बाग की तरफ ले जाना, इन्हें घुमाना टहलाना, इनकी आंखों में जो सांप का डर बैठ गया है उस डर को दूर भगाने की कोशिश करना, ये हमारा हुक्म है। आओ बेटी। ठीक महाराज। काबे बुलेट, क्या बात है? हमें कहीं राजकुमारी का कावा फार खाई से बे। हाँ का यार, चिल्ला लगी। हाँ यार, हम कहा हुई गया यार इतनी जल्दी। हाँ का भाई, चलो ऐलान करना है भाई। हाँ ऐलान करेगा, ऐलान ऐलान तो करे जावा जाए यार। और कुछ मनोरंजन हो जाए तई के। मनोरंजन? हाँ वही पुनीत भैया दिल्ली वाले बैठे हैं ना, वही जो दादा बैठे वही वहाँ जो गौशाली है ये। हाँ तो वो मनोरंजन करवावा है। नहीं ठीक है आपका। वही बूढ़ा का दिया कौताई, बूढ़ा का बूढ़ा बैठे पंजाब जाई गद्दा ओढ़े, चपना लगाए, चपना मसाले चश्मा लगाए। चश्मा है क्यों चपना, चश्मा हम कहीं चपना है, मसाले चपना है। चलो मनोरंजन हो जाए। मनोरंजन हो जाए कैसे? जब से सिपाही सिपाही, अरे जब से सिपाही से भैले हवलदार हो, नथुनिया पे गोली मारे। सैया हमार हो, नथुनिया पे गोली मारे। सैया हमार हो, नथुनिया पे गोली मारे। ये तो रहा फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल तर्ज। मगर हमारे गंगा कैसेट के मालिक क्या बना है? क्या? अरे जब से सुपारी ये जो खावा जात। अच्छा। अरे जब से सुपारी से चल गए पुकार हो, सरौता के नानी मर गए। अरे सरौता के नानी मर गए, थैली बीमार हो, सरौता के नानी मर गए। थैली बीमार हो, सरौता के। माल पानी। खैर देखो, हाँ बुला, ऐलान कर दिया जाए जल्दी से, लगा रहे मनइयो बटुर गए हैं। हाँ यार ये तो मनइयो बटुर गए हैं, ऐलानो कर दी जाए। हाँ, हाँ। है ना? चल ऐलान कर दी। होगा। चलो ठीक, हम ऐलान करी। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज की बेटी राजकुमारी पद्मा, हमारे महाराज की बेटी राजकुमारी पद्मा जो उन्हें सपन देखती हैं और भयभीत हो जाती हैं। अगर कोई डॉक्टर व हकीम वैद्य अगर ठीक कर देगा तो उसे सजाएं। अरे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। उठियो भैया, आपस में
लड़ना अच्छी बात नहीं होती। तुमका हम लड़ाई करत दिखाई थे। चिल्ला तो ऐसे ही रहे थे कि जैसे आपस में लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, चलो सुना देते हैं। हम जाना हुआ खोपड़ी फोड़े जाते हैं दूसरे के। अरे यार लड़ाई नहीं करत रही तो फिर क्यों शोरगुल मचा रहे थे भैया? अरे शोरगुल इसलिए मचा रहे थे कि हम लोग ऐलान कर रहे थे। ऐलान कर रहे थे? हाँ। अच्छा ये बात है। और का लेकिन भैया किस चीज का ऐलान कर रहे थे, जरा हम भी तो जाने। ऐलान? हाँ ऐलान इस चीज का कर रहे थे कि जो हमारे महाराज हैं। अच्छा। जो हमारे महाराज है महाराज प्रताप सिंह। अच्छा। उनकी एक बेटी है। ओह समझ गया। कहाँ समझ गए हो? तुम किस चीज का ऐलान कर रहे थे? कहाँ समझ गए हो? अच्छा उनकी शादी होने वाली है, उनकी शादी का ऐलान कर रहे थे। शादी ने तिलक चढ़ावा। चलिए नहीं तो तुमका शादी होए वाली, शादी नहीं होए वाली, वो कहे तिलक चढ़ावा जा कहा जाओ। नहीं था। तुमका एक बात जान लियो। कौन सी बात भैया? सुनाई खो तो कह दे सुनो, नहीं जौनी क्या वही के चले जाओ। नहीं भैया। अबे मैं सुनूंगा। हाँ बोले ना। नहीं बोलूंगा। अब बोलो, अब की बोले तो हम देख रहे हो। हाँ, मारब चरा का फाट जा गया। हाँ बता दे। उनकी बेटी जो राजकुमारी पद्मा है। अच्छा। राजकुमारी पद्मा जब रात में सो जाती है तो? और 12 बजे जब रात के 12 बजता है तो उनके ख्वाब में एक नाग आता है। सपने देखती? हाँ सपने देखती है। तो उनके सपनों में एक नाग आता है और जब नाग देखती तो वो डर जाती है। यानी सपनों में नाग आता है? हाँ। और नाग को देखकर वो डर जाती है? हाँ कोई वैद्य हकीम डॉक्टर अगर राजकुमारी को ठीक कर देगा तो राजकुमारी ठीक हो जाएंगी, तो महाराज की तरफ से उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ये बात है भैया? अगर ये बात है यानी राजकुमारी अगर ठीक हो जाएंगी तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा? अरे मुंह मांगा नहीं, अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो महाराज का जान मांगोगे तो जान दे देंगे। जान भी देने के लिए तैयार है? और काकी नहीं तो मौसी। यार भैया इतनी छोटी सी बात के लिए तुम दोनों ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कहीं आग। साले चिल्ला था, लपक के पकड़ नहीं लेते हो? अरे यार पता नहीं कौन की सार पे लगवा, हम देख भाई नहीं भाई, और मार पीट के चला। चलो ऐलान हो गया, चलते हैं। हाँ चलो चला जाए। अरे सुनिए कलयुग का, कलयुग का? हाँ और सुनिए कलयुग का मनमून आधा फागुन आधा जून। सुनिए कलयुग का मनमून आधा फागुन आधा जून। सुनिए कलयुग का मनमून आधा फागुन आधा जून। सुनिए कलयुग का मनमून आधा फागुन आधा। अरे भैया क्या बात है? अम्मा लिहे हाथ मा लोई लोई। अम्मा लिहे हाथ मा लोई, बप्पा चले गए हरदोई। बेटवा घूमे देहरादून आधा फागुन आधा जून। बेटवा घूमे देहरादून। देहरादून आधा फागुन आधा जून। बेटवा घूमे
अम्मा सूखी भौरी खावें। भौरी हाँ अम्मा, अम्मा सूखी भौरी खावें, बेटवा अंडा मौज उड़ावें। बप्पा खाए आलू भून, आजा फागुन याद बेटवा। बप्पा खाए आलू भून, आजा फागुन याद आजू। बप्पा खाए आलू भून बेटवा। वाह सेनापति विजय सिंह, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जहाँ रहो हमेशा तुम्हें भगवान खुशहाल रखे। आज तुम्हारी देन है, तुम्हारी कृपा है, जो कि मैं और मेरा बेटा जीवित है। तुम्हारी कृपा से मेरा बेटा सूरज एक हकीम वैद्य बन चुका है और उसी की हकीम वैद्यकी से मेरा और मेरे बेटे का पेट पालन होता है। विजय सिंह सेनापति, मैं हमेशा हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम जहां रहो हमेशा खुशहाल रहो। लेकिन मेरा बेटा सूरज आज सुबह से गया है जड़ी बूटी खोदने और शाम होने वाली है, अभी तक वापस नहीं आया। मालूम नहीं कितनी दूर चला गया। देखो आए याद तो मैं उसे समझा दूंगी कि बेटा शाम होने के पहले अपनी कुटिया जरूर आ जाना। सूरज अरे लाल खड़ा हो सामने, शीश झुकाए तो लाल खड़ा हो सामने, शीश झुकाए तो अरे प्रबल एक इच्छा कहूँ माँ अगर इजाजत हो। हाँ प्रबल एक इच्छा कहूँ माँ अगर इजाजत हो। सूरज बेटे, ये तो जानता है तू कि तेरे सिवा और कौन है मेरा दुनिया में। क्या है तेरे दिल की इच्छा, साफ साफ बता बेटे। तो सुनो माँ, मैं अभी अभी सुनकर आप ही के पास आया हूँ माँ। क्या सुना? माँ तो मुल्क उज्जैन में हुआ ऐलान है, मुल्क उज्जैन में हुआ ऐलान है, राजकन्या वहाँ जो है पद्मावती, स्वप्न में नाग उसके अरे कोई आता है, नाग के खौफ से उसकी है दुर्गति। हाँ माँ सूरज। हाँ माँ। तो हमने भी है सुना क्या? उसके ऐलान को हमने भी है सुना। आपने भी सुना है ना? उसके ऐलान को, उसके ऐलान से तेरा क्या वास्ता,
तेरे दिल में है क्या बेटा बतलाए दे। तू है क्या चाहता, तू है क्या चाहता। तो मेरे दिल की तमन्ना है मैया यही, राज दरबार को आज ही जाऊंगा। अपनी मैं बैदकी में हूँ कितना सफल, पद्मा की कर दवा भाग्य अजमाऊंगा। हाँ तो वैद लाखों गए हार करके दवा, कर सका आज तक ना कोई ठीक है। इतना तू भी निपुण वैद है ही नहीं, इसलिए तेरा जाना नहीं ठीक है। तो मानता हूँ तेरी बात मैया मेरी, मानता हूँ तेरी। मैया मेरी देखने में भला उसको क्या हर्ज है, मेरा दिल कह रहा कि मैं जाऊं वहां। हाँ मेरा दिल कह रहा कि मैं जाऊं वहां। देखूं तो राजकन्या को क्या मर्ज है, मेरा तो खैर जिद है तेरी गर यही लाडले, खैर जिद है तेरी यही लाडले। जाओ दरबार को दूर कर दो जख्म, और देती आशीष तुमको यही लाडले। देती आशीष तुमको यही लाडले। कामयाबी हो हासिल लगे ना विलम्ब, देती सूरज बेटे, जब तेरी यही हार्दिक इच्छा है तो जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। ठीक है माँ। और भगवान ने चाहा तो तू कामयाबी होगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहना? आपने मुझे खुश कर दिया माँ, मुझे जाने की इजाजत देकर मुझे बहुत खुश कर दिया, इसलिए माँ। अरे बेटा, तेरी खुशी मेरी खुशी, अगर तू ना हो तो मैं कैसे जीऊं? तेरे सहारे मैं जी रही हूँ। बोल, बोलता क्यों नहीं? दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।
ममता की मूरत है माँ, तू लक्ष्मी की सूरत है माँ। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। सूरत एक बात सूरत मैं तुझसे बताने को भूल गई। कौन सी बात है माँ? अगर मान लिया राजकुमारी पद्मावती ठीक हो जाए तो, और तुझे अगर राज दरबार से कोई इनाम मिले तो माँ, तो उसे मत लेना बेटा। क्यों माँ? मैं बता रही हूं, राज दरबार में एक पत्थर की मूरत रखी है। पत्थर की मूरत? हाँ बेटा, और उसी पत्थर की मूरत को तुम मांगना। माँ, इतनी मेहनत के बाद अगर राजकुमारी पद्मा ठीक हो गई तो हम धन दौलत ना मांगकर उसके एवज में पत्थर की मूरत मांगेंगे माँ। अरे बेटा सूरज, वो पत्थर की मूरत कोई मूरत नहीं, वो बहुत अनमोल धन है। उसकी कीमत आज दिन तक कोई तौल नहीं पाया। माँ, मैंने तो सोचा था कि राजकुमारी पद्मा का इलाज करूंगा, अगर वो हमारे इलाज से और आपके आशीर्वाद से अगर वो ठीक हो गई तो हमें मुंह मांगा इनाम मिलेगा और हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी माँ। लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो जिसमें आपकी खुशी उसमें हमारी खुशी माँ, इसलिए आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे। हाँ बेटा, जाओ जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना मालिक। अगर मेरा बेटा अपनी हकीम बैदगी में सफल हो गया तो राज दरबार में रहने का मौका मिल जाएगा। अगर राज दरबार में रहने का मौका मिल गया तो मंत्री प्रताप सिंह, याद रख कमीने, एक दिन यही मेरा बेटा सूरज तेरे हाथों से अपना राज छीन कर रहेगा। वक्त का इंतजार कर, वक्त आने पे तुझसे बतलाऊंगी।